गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.2। मैंने पहली क्लास में 4.1 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होती है, जो कैसे समझते हैं, उसके बारे में बताया था। अब 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हम निकालेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आराम आराम से। आप एक एक सवाल को समझना, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी तकनीक इसमें बताई जाएगी। मेहनत करने का टाइम है और आपका डेली का वर्क चेक भी किया जाएगा, इसीलिए आपको रूटीन से हर दिन अपना काम डेली करना है, तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने डेली काम नहीं किया तो आप पीछे चले जाओगे और फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए इस चैप्टर के अंदर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ी थी कि हम फैक्टर कैसे करते हैं, इसके रूट्स निकाल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाई फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप इसको निकालने की तकनीक क्या है कि देखिए प्रोडक्ट क्या चाहिए, आप यहाँ लिखा करो प्रोडक्ट क्या चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए मुझे माइनस का 10, प्रोडक्ट क्या चाहिए माइनस का 10 मुझे प्रोडक्ट चाहिए। और सम क्या चाहिए, सम मुझे माइनस का 3 चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट तो -10 आता हो और सम माइनस के 3 आता हो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, मुझे तो पता लग रहा है कि माइनस का 5 और प्लस का 2 अगर मैं जोड़ूं तो दोनों का जोड़ क्या आएगा -3। अगर मैं -5 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो माइनस प्लस क्या होता -10। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। परंतु अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो एक तकनीक है कि आप 10 के एलसीएम ले लो, 2 से भाग किया 5 बार गया हमारे पास में और 5 से बनता है, तो क्या फैक्टर बने 2 × 5। अब साइन चेक करो कि मेरा साइन माइनस करना चाहिए, इसका मतलब मेरा बड़े वाला नंबर नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ये माइनस में लेना पड़ेगा, ये प्लस में लेना पड़ेगा। 2 पंजे 10 प्रोडक्ट में, और 2 और -5 को जोड़ेंगे तो मेरा -3। तो इस तरीके से भी आप इसको डीबगिंग कर सकते हो बहुत जल्दी से कि वो नंबर 2 कौन से हैं जिस पर मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। तो आपने इसी कली को आगे बढ़ाते हुए एक्स का स्क्वायर आपने देखा कि मेरे वो दो नंबर कौन सा है -5 और 2। अब पीछे क्या लगा हुआ x, तो माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस का 10। इसके बाद क्या होता है, अगले दो नंबरों में आप कॉमन लीजिए और पिछले दो नंबरों में आप कॉमन लीजिए। यह एक सिंपल तकनीक है बेटे। देखो x स्क्वायर -5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, हाँ हमने x को कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे एक x बचा और माइनस का देखो यहाँ से x चला गया तो क्या बचा 5। इतना करने के बाद अब इन दोनों नंबरों में सोचो बच्चे कि इसमें क्या कॉमन आएगा। देखो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5, तो आप देख रहे हो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, मेरे यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ से 2 चला गया क्या बचा 5 माइनस का है। एक बार टैली करने की है बेटे, जितना यहाँ पे आए उतना ही यहाँ पे आना चाहिए, तो आपका सवाल सही जा रहा है। तो आपने क्या किया, x - 5 यहाँ भी है और x - 5 यहाँ भी है, ओवरऑल में से x - 5 बाहर निकाल दो तो आपका क्या बचेगा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2। तो ये मेरे फैक्टर हो गए कुल मिला के, तो यही मेरे फैक्टर हैं। इस फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 5 बराबर 0, क्योंकि ये 0 के बराबर चल रहा है, बराबर 0 के चल रहा है। तो एक्चुअल में अब आप लोग देखिए कि x की वैल्यू क्या आएगी, 5 को दे 5 आएगी। दूसरा क्या आया मेरे पास में x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों -2। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल तसल्लीपूर्वक आपको सवाल को करना है। जब आप इस चैप्टर को करने बैठ रहे हैं तो आपको दिमाग लगाना है, सर इसका मेथड क्या है। फैक्टर करने का एक सिंपल सा मेथड है कि ऐसे किसी नंबर को फैक्टर करना होता है तो ये लास्ट वाला नंबर प्रोडक्ट होता है और इधर वाला नंबर सम होता है। इस सवाल को आप कॉपी कीजिए और फिर अगला सवाल करते हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, x का स्क्वायर से दो क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, और एक इधर साइड कर देते हैं। एक और पार्ट है अंडर रूट थर्ड पार्ट, √2 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए ये दो क्वेश्चन मेरे पास, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट। आप लोगों के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाला नंबर क्या होता है, यहाँ ये प्रोडक्ट होता है और ये सम होता है। इसका क्वेश्चन होता है 1 होता है, ये सम है।
तो आप क्या लिखोगे सर प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए इस नंबर दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट चाहिए गुना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब गुना माइनस के 6, सम यानी दोनों नंबर का सम क्या चाहिए, जोड़ वो चाहिए मुझे 1। सोचो ऐसे कौन से नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट तो -6 चाहिए और सम 1 चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास कई विकल्प हैं करने के लिए। तो देखिए विकल्प कैसे कैसे हो सकते हैं। आपका एक विकल्प ये हो सकता है कि आप प्लस के 3 और माइनस के 2 ले लें। तो प्लस के 3 और -2 तो जोड़ क्या आता है हमारे पास में प्लस का 5 जो कि मेरा सक्सेस है। और 3 और 2 की अगर मैं गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 6। तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई। यही करना होता है यहाँ, ये जो बच्चा अमल कर लेगा वो सवाल कर देगा। अब आप एक बात सोचिए कि अगर मैं इस बात को ऐसे नहीं सोच पा रहा हूं तो आप फैक्टर करके सोच लीजिए। देखो 6 के फैक्टर किए 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, तो क्या आया 2 × 3 6 होता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम है माइनस, तो आप लोग क्या करेंगे एक नंबर को आप माइनस का बना देंगे, दूसरे नंबर को प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का आ रहा है इसलिए बड़े नंबर को प्लस का रखा जाएगा। एक बात मैं आपको और सिखा दूं बेटे, गुना करने के 3 नियम होते हैं। गुना मतलब प्रोडक्ट, वो आपको पक्का क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चे को ये क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। देखो 2 माइनस माइनस की गुना हमेशा अगर आप गुना करने बैठ जाएं तो प्लस होती है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है तो माइनस प्लस टकरा के हमेशा माइनस आता है। अगर एक नंबर मेरा प्लस का है और दूसरा नंबर भी मेरा प्लस का है तो मेरे हमेशा प्लस प्लस से क्या आते हैं, प्लस ही आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 1 माइनस का 5 है गुना में 1 माइनस का 2 है, तो इन दोनों की गुना क्या आएगी, -5 -2 क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 प्लस का 5 है गुना में 1 माइनस का 2 है। अब माइनस प्लस टकरा के हमेशा क्या होता है माइनस, 5 2 10 ऐसे। अगर दोनों प्लस प्लस के हैं, 1 प्लस का 5 है गुना में 1 प्लस का 2 है, 5 2 10 सीधा हमारे पास। अब दूसरा, ये तीनों नियम आपको फोकस करने हैं क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। और सम करने का नियम क्या है, जो ऐड करने का नियम। ऐड करने का नियम सिंपल है कि आप लोगों ने अगर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का और उसे जोड़ना है तो आप लोग कैसे जोड़ते हो, तो इसमें वो नंबर आता है जैसे जो बड़ा होता है। देखो अगर मैं प्लस का 5 कहूं और माइनस का 8 कहूं तो ये सोचो कि नंबर इन दोनों में बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है। साइन क्या उसका माइनस, और 8 में से 5 गए तो 3। इस तरीके से आपकी कभी गलती नहीं होगी। दूसरा, अगर आपका दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, -5 प्लस में -5, तो हमेशा माइनस माइनस के नंबर जुड़ जाते हैं और साइन दोनों का सेम रहता है माइनस प्लस। अगर दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं, +5 प्लस प्लस 5, तो दोनों नंबर को साइन सेम रहता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये तो जब साइन सेम रहे तो दोनों ऐड हो जाते हैं, साइन वही रहता है जो है माइनस का। दोनों सेम साइन है, दोनों जुड़ जाएंगे, साइन वही रहेगा प्लस का। परंतु यदि अपोजिट साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उसमें ये देखो बड़ा वाला कौन सा नंबर है 8, उसका साइन क्या है माइनस का, और 8 में से 5 गए तो 3। जो बड़े वाला है उसका साइन लगाओ और बड़े में छोटा घटा दो। यदि दो अपोजिट साइन आते हैं तो ऐड करने का ये नियम है 3। ये मल्टीप्लाई करने के 3 नियम है। ये आपको परफेक्टली यहाँ एनालाइज करना है बार बार। देखो अब आप सवाल की तरफ फोकस करते हैं। तो जब मैंने इसमें देखा कि मेरे 2 नंबर आए 2 और 3, तो अब मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है कि मुझे माइनस का चाहिए। तो इन 2 और 3 में मैंने सोचा कि भाई 2 और 3 मेरे नंबर हैं और रिजल्ट में मुझे प्लस का 1 लाना है। तो किसको मैं, इसको प्लस का बनाना पड़ेगा, इसको माइनस का बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 2 क्या था, प्लस का 1। तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड है। इन दोनों की गुना करूंगा, -2 × 3 क्या आएगा, -6। मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस इतना ही सवाल होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि इस प्रोसेस को हम सोल्व करेंगे। अब ये रफ के तौर पर आप एनालाइज कर सकते हो। x का स्क्वायर, वो दोनों नंबर कौन से आए, -2 पीछे x चल रहा है, x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अगले 2 में कॉमन लो बच्चे, पिछले 2 में कॉमन लो। आप देख रहे हो कि इस सवाल में क्या है कि अगले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया है, क्या बचा, x -2। इन दोनों में कॉमन क्या आया, 3 कॉमन आया बच्चे। यहाँ क्या बचा, x माइनस, देखो 3 से 6 को भाग करूंगा तो 2 ही तो आएगा हमारे पास। ये दोनों बराबर आए हैं, इसका मतलब मेरा आंसर सही जा रहा है। अब मैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x -2 यहाँ भी है और x -2 यहाँ पे है। x -2 को बाहर ले लो बच्चे, तो क्या बचा यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 3 बराबर 0। अब देखिए ये मेरा आंसर आ गया है, इसको बराबर कर दो इधर साइड। x -2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। x + 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई, -3 आई।
तो ये दोनों मेरा आंसर आ गया। बड़ी इजी पूर्वक हमने देखा। अब मेरा कंसेप्ट क्या है सवाल में, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप में ये क्वेश्चन करने के लिए बोलता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करोगे। किस वाले को जी? इस वाले। तो यहाँ जो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो ये भी क्वेश्चन सेम मेथड से है। अब जिन बच्चों को मेथड समझ में आ गया, मान लो उनको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। ये जो अगला नंबर होता है बच्चे, वो लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई होता है, ये पहले से आपको बताया गया है। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे? जो प्रोडक्ट चाहिए वो 5√2 की, अगर मैं √2 में मल्टीप्लाई करूँ, 5√2 की अगर जैसे मैं √2 में मल्टीप्लाई करूंगा बेटे, इस अगले वाले की लास्ट वाले में मल्टीप्लाई होती है। √2 क्या होता है? 2 होता है। 5 गुना में 2 क्या बना? 10 प्रोडक्ट चाहिए मुझे। प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे? 10। सम क्या चाहिए मुझे? सम बीच का नंबर होता है ये 7, ये सम है। अब आप ये बताइए कि ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 10 आता हो और सम 7 आता हो। तो ऐसे नंबर सोचने के लिए मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है, 2 गुना में 5 प्रोडक्ट 7 है। अब वैसे भी करना चाहे तो 10 के फैक्टर करे हमने, 2 से सीधे 5 बार गया तो 2 गुना में 5 बराबर 10। सम भी प्लस में है और प्रोडक्ट भी प्लस में है। यहाँ अटेम्प्ट कीजिए, √2x का स्क्वायर प्लस का 2x आया है, एक प्लस का 5x आया है और प्लस में 5√2 बराबर 0। अब क्या है कि अगले 2 में कॉमन लेते हैं और पिछले 2 में कॉमन लेते हैं। आप बच्चे देखिए ये जो 2 है बेटे, इसे कैसे लिख सकता हूँ? √2 इंटू में √2। इस 2 का मतलब है 2 बार √2। अब देखो √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो यहाँ से मैंने √2 बाहर लिया। देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यहाँ से मैंने x बाहर लिया, तो क्या बचा यहाँ पे? x। यहाँ से √2 भी चला गया और एक x भी चला गया, तो क्या बचा? 1√2। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह 5 अवेलेबल है बच्चे। तो यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे क्या बचा? √2 बराबर 0। आप देख रहे हो कि दोनों जगह पर सेम पोजीशन आई, इसका मतलब क्वेश्चन मेरा सही है। एक बार लिख दो x प्लस √2 और दूसरा क्या है? ये बचा और ये √2x प्लस 5 बराबर 0। यही मेरा फैक्टर है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस में √2 बराबर 0। सो यार x की वैल्यू क्या आई? माइनस के √2 इधर हो जाएगी। √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो मेरे दोनों आंसर आ गए, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आपके बार 2 पार्ट बाकी के बचे हुए करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, तकनीक को समझिए। मैथ में कुछ नहीं है, मैथ में केवल एक तरीका है, उस तरीके को मुझे लाना, उस पर प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के मैथ कोई भी बच्चा अगर सीख भी जा रहा है तब भी भूल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप सीखने के बाद भी भूल जाओगे। सिर्फ मैथ क्या है? तकनीक को सीखना कि वो किस मेथड पे वर्क करा रहा है। बाकी आप कहीं तक भी मैथ पढ़ लेना, BSc, MSc, PhD चलेगा, तो यही जमा घटा गुना भाग। केवल वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमें इंप्लीमेंट करना होता है न्यूमेरिकल के अंदर। सवाल के अंदर ये देखना होता है कि इनको किस तरह से यूज किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हो बार बार प्लस माइनस का ही इंप्लीमेंटेशन है, बस एक मेथड है, एक टेक्निक है क्वाड्रेटिक की कि आप फैक्टर कैसे करते हो। तो बार बार उस चीज़ को समझो कि सर ने किस टेक्निक से बताया, उसको हमें अच्छी तरह से दिमाग में लाना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना, सवाल आपके एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे क्वेश्चन 3 तक कर दिया, हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है √2, यहाँ पे रूट नहीं, केवल 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। एक क्वेश्चन तो बच्चे ये है। और दूसरा 5th क्वेश्चन ये है इसका, 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखिए मुझे क्वेश्चन दोनों निपटाने हैं, तरीका वही है। इसका अपॉन में डिनोमिनेटर आ रहा है, पहले इस डिनोमिनेटर को आप हटाइए, एलसीएम लीजिए पूरे सवाल का। तो सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, 8 आया। यहाँ जब कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है, 1 से 8 आ गया, 8 दूनी 16x का स्क्वायर आ रहा है माइनस, बेटे 1 से भाग किया 8 बार गया, 8 गुना में x 8x आया। बेटे 8 से भाग कीजिए, 8 से 1 टाइम गया, 1 इंटू में 1 क्या होता है? 1 होता है, बराबर 0। अब ये 8 बराबर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो आप देखिए ये सब हमने कर लिया। तो देखो जो 8 है बेटे, अगर इसे हम बराबर से पहली तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 8 0। तो क्या बना हमारे पास, 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 गुणा में 0 0 हो गया। अब वही प्रोसेस है, फैक्टर में प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, देखिए 16 गुणा में 1 क्या है 16, सम क्या चाहिए माइनस का 8। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, अगर आपको याद नहीं है तो ax का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर sx प्लस b, यानी कि यहाँ तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पर हमेशा सम आता है इसके पीछे, x के आगे जो भी नंबर है वो सम है, और लास्ट वाला नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो जैसे x के स्क्वायर सामने 16 तो ये कांस्टेंट नंबर है, और x के आगे माइनस 8 ये सम है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो प्रोडक्ट होता है मेरे पास। तो इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है। अब आप देखिए, ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 16 आता हो और सम माइनस के 8 आता हो। प्रोडक्ट 16 और सम माइनस के 8, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है सर। आप 8 दूनी 16 कर सकते हो, 4 चौका 16 कर सकते हो, 16 एकम 16 कर सकते हो। 3 तरीके से पेयर बन रहे हैं, परंतु बच्चे पेयर में उस पेयर को लेंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, प्रोडक्ट के साथ साथ सम वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। अगर हम ये 4 गुना 4 वाली कंडीशन लें तो 4 और 4 का 16 सम होता है, और 4 और 4 का जोड़ 8 होता है, परंतु यहाँ पर जोड़ माइनस का 4 है। इसका मतलब मुझे कैसे लेना पड़ेगा, तो दोनों नंबरों को -4 गुना में -4, क्योंकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट भी 16 होता है, और -4 प्लस में -4 करेंगे बच्चे तो जोड़ भी -8 ही आएगा। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई कि नहीं? तो इस तरह से हमने ये बात को जजमेंट कर दिया कि 16 के कई फैक्टर होते हैं। 16 गुना में 1, परंतु 16 और 1 का जोड़ कभी भी 8 नहीं आता है। जैसे हमने देखा कि 16 को सर कितने तरीके से लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, 16 गुना में 1 और 4 गुना में 4 और 8 गुना में 2, इस तरह से सोच सकते हैं। क्या 8 और 2 का जोड़ किसी प्रकार से 8 आ सकता है? नहीं, ये गलत है। क्या 16 और 1 को घटा बढ़ा करके किसी भी तरह से जोड़ को -8 लाया जा सकता है? नहीं, ये भी गलत है। क्या 4 गुना 4 का जोड़ -8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, अगर -4 कर दिया जाए तो 3 तरह से गुना पॉसिबिलिटी थी, परंतु जो जोड़ की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है वो ये केस कर रहा है केवल। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इस केस को सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास जो नंबर आए वो -4 और -4 आए हैं। तो आप देखिए 16x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1। आप लोग बताइए, अगले 2 में कॉमन ले जाता है बच्चे, और लास्ट के 2 में कॉमन ले जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 16 और 4 डिवाइड कर लेते हैं, 4 आया कॉमन और x भी आया। 4 से 16 को भाग किया तो 4 बचा यहाँ पे x, और 4x बाहर ले लिया तो क्या बचा हुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उस नंबर को लेते हैं जो दोनों जगह अवेलेबल होता है। क्या 4x यहाँ है तो क्या 4x यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं। तो जब कुछ नहीं होता तो 1 आता है कॉमन में। देखो बच्चे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 लिया जाएगा, ध्यान देगा इस बात के लिए। तो माइनस का 1 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस जब बाहर ले गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4x बच गया। अब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1 में से अगर 1 को निकाला तो 1 ही रहता है मल्टीप्लाई। आया समझ में? तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो केस है उतना ही केस यहाँ पर है। सेम 4x - 1 को एक बार बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, एक तो ये बचा 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, 4x = 1, x = 1/4। ऐसे ही सेम इसमें 4x - 1 बराबर 0, 4x = 1, x = 1/4। ये सब हमारा केस किया। अब आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है। आपको वही बताया गया था कि प्रोडक्ट क्या चाहिए, लास्ट शुरू का नंबर लास्ट वाले गुना होता है 100 सम चाहिए, और प्रोडक्ट क्या चाहिए -20। अब सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट तो 100 आता हो और सम -20 आता हो। सर ऐसे काफी नंबर हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 100 को गुना करने के लिए 25 गुना में 4 भी 100 होता है, 20 गुना में 5 भी 100 होता है, 10 गुना 10 भी 100 होता है, और 10 आपका 100 गुना में 1 भी 100 होता है। परंतु आप इसके फैक्टर बनाए इससे पहले कि एलसीएम वाले मेथड से भी सोच सकते हैं। और अगर मोटे तौर पर आपने जैसे देखा 4-5 है, कंडीशन कौन से करना है, सम भी -20 आना चाहिए। प्रोडक्ट ये है तो सम माइनस के 20 आना चाहिए। क्या 25 और 4 का जोड़ किसी तरह से 20 आ सकता है? नहीं। क्या आप लोगों ने देखा 20 और 5 का जोड़ या तो 25 होगा या 15 होगा? वो भी किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है।
100 गुना में 1, 100 और 1 का जोड़ तो 101 हो सकता है, या 100 में से 1 गया तो 99 हो सकता है, ये भी गलत है। 10 और 10 का जोड़ 20 हो सकता है, 10 और 10 का जोड़ 20 हो सकता है, तो ये केस सिलेक्ट हो गया। अब बच्चे एक बात बताइए कि इसमें सब माइनस का 20 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस का 10 और माइनस का 10 मुझे लेना पड़ेगा। -10 का जोड़ -20 होता है, और -10 गुना में -10, इस दोनों की गुना वैल्यू प्लस के 100 होती है। क्लियर। अगर आप इसी चीज को, सर आपको तो पता था, स्पीड से देख लिया, एलसीएम लेके भी कर सकते हो बच्चे। 100 का एलसीएम लिए हमने, 2 से किया 50 बार, कर देखो, और 2 से गया 25 बार, और 5 से गया 5 बार, और 5 से गया 5 बार। बड़े आराम से पहले सोचना सीखो, यही सवाल नहीं आएगा फायदा क्या है। देखो ये सब फैक्टर हो गए 100 के, इन्हें यहाँ लिखिए 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5, बिल्कुल सीखिए, सब 100 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें 100 के साथ साथ ये तो सब पता है कि इनकी गुना 100 होती है, इसको सोचना है कि सम माइनस का 20 आ जाए। वो दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम माइनस का 20 आ जाए। 50 गुना 2 भी 100 होता है, अगर कहें देखो, अगर मैं इस 2 को लूँ, ये कितना बन गया, 5 5 25 50, 2 गुना 50 भी 100 होता है, परंतु 2 और 50 का जोड़ क्या 10 होता है, 20 होता है, नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ऐसे सोचा 5 दूनी 10, 10 यहाँ से बन गया, और 2 पंजे 10, 10 यहाँ से बन गया। दोनों को माइनस माइनस कर ले लें, -10 जोड़ माइनस का 20, और -10 की गुना की, तो हमारे पास सम बेटे 100 हो गया, सीधा प्रोडक्ट 100 हो गया। तो इस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं चेक, वो पेयर उठाएंगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके, जिससे मेरी सम वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। इन्हें आपस में घुमा के देखते हैं बस केवल, नहीं तो एक नंबर ऐसे भी बन रहा था, 2 दूनी 4 और 5 5 25। अब 4 और 25 का जोड़ क्या 20 आएगा, नहीं, या तो 29 बनता है या 21 जोड़ होता है, इसीलिए 10-10 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो बच्चे आप लोगों ने जब ये चीज देख लिया स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों को कंफर्म हो गया कि -10 है, ये चीज यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं। 100x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अगले दो में कॉमन लीजिए, पिछले दो में कॉमन लीजिए। देखो बच्चों 10x कॉमन आ गया, समझ में आनी चाहिए चीज, आपको कॉपी करने से मतलब नहीं, आपको चीज समझ में आनी चाहिए स्वयं सॉल्व करने सारे सवाल। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो 10x कॉमन ले लिए बेटे, यहाँ पे 10 चला गया और x चला गया, तो क्या बचा, केवल 1 बचा। देखो मैंने पहले बताया था इन दोनों नंबरों में से सिलेक्ट करना है, आगे माइनस आ रहा है तो माइनस लिखिए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ 10 है तो यहाँ क्या 10 है, नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस का हो गया प्लस का 10x, और प्लस का हो गया माइनस का 1 बराबर 0। क्या ये दोनों मेरी टैली हो गई, नहीं हो गई, इक्वल, बिल्कुल इक्वल। तो 10x - 1 को 1 बार लिखा, और बाकी क्या बचा 10x - 1। एक बार इन दोनों जोड़ों में से एक को ले लेते हैं और बाकी का इन दोनों को ले लेते हैं, बराबर 0। तो क्या बना यहाँ पे 10x - 1 बराबर 0, 10x = 1, x = 1/10। सिमिलर केस यही है, 10x - 1 बराबर 0, 10x = माइनस का 1 पर पल्ली तरफ गया तो क्या हुआ, प्लस का 1, x की वैल्यू क्या आई 1/10। तो आप लोग देख क्या रहे हो, ये दोनों ही आंसर मेरे सेटिस्फाइड है, दोनों ही आंसर मेरे करेक्ट हैं। तो आप लोगों ने इस पहले सवाल के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। आओ बच्चों अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स। आप इनको कॉपी कीजिए, ढंग से समझिए, तकनीक को समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन फैक्टर का आता ही आता है बोर्ड के पेपर में, और फैक्टर ऐसी चीज है जो आपको आने वाले चैप्टर्स में पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये आती रहेगी। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। या आप एग्जांपल 1 से किताब में उठा करके सॉल्व करना, नहीं बनता मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरे से देखिए, 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर तीसरे से देखिए, एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन, कि फाइंड टू नंबर्स, ये कह रहा फाइंड टू नंबर्स हुज सम, उन दोनों नंबरों का सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, सिर्फ ये बोला गया है। वो दो नंबर बताइए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट 182। वो दो नंबर कौन से होंगे जिनका सम 27 आता हो और प्रोडक्ट 182 आता हो। अब आप एक बात बताइए बच्चों, ऐसे वो दो नंबर कौन से हैं जिनका गुना जोड़ सम मतलब 27 हो,
इसे आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं, जोड़ जिन दोनों नंबरों का क्या है 27 और गुणा इन दोनों नंबरों की कितनी आई चाहिए 182। तो ऐसे कोई नंबर का मैं कैसे सोचूं, इसके लिए देखो कोई दो नंबर है, लेट आप लोगों ने माना कि लेट आप बताइए ये क्या हुआ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आपका कितना है 27 है। ये दोनों नंबर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों का जोड़ कितना है 27। अब बच्चे मुझे कुछ नहीं पता कि अगर मैं फर्स्ट को एक नंबर ले लूँ तो बाकी कितना बचेगा 26 और 1 27। पहले नंबर को बच्चों अगर मैं 2 ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा 25। पहले वाले को मैं 3 ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा 24। परंतु उन दोनों की गुणा क्या 182 आएगी नहीं। अब ऐसे कैसे सेटिस्फाइड करें, इसके लिए क्या है एक नंबर को आप लोगों को x माना, लेट फर्स्ट नंबर एक नंबर को बच्चे आपको x मान लिया जाए। तो सेकंड नंबर क्या बचेगा, सेकंड नंबर क्या बचेगा, देखो बेटे ये x अगर हम मान लें तो ये x बराबर से पहली तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा 27 घटा x। ये आपका सेकंड नंबर बन गया। एक नंबर आपका अगर x है तो दूसरा नंबर क्या बना 27 घटा में x, क्योंकि यहाँ पर रख दोगे x प्लस सेकंड नंबर बराबर में 27 तो सेकंड नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी x चला जाएगा बराबर से पहली तरफ, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 27 घटा x, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का एक नंबर तो x है दूसरा क्या 27 है, उन दोनों की गुना 182 है। तो अब यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या है 182। तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, दोनों का मैंने क्या किया प्रोडक्ट बराबर क्या है 182। बस वही क्या है आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग फैक्टर कीजिए, x की गुना 27 में की तो बच्चों 27x, x की गुना माइनस x में की तो क्या है माइनस में x का स्क्वायर बराबर 182। इस पूरी स्टेटमेंट को मैं बराबर से पहली तरफ ले गया जिससे मेरा x का स्क्वायर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर से पहली तरफ गया तो क्या बना प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27x बराबर से पहली तरफ गया तो माइनस का 27x। हमेशा क्योंकि बराबर से पहली तरफ जाने पर चीजों के साइन चेंज हो जाते हैं, या इसके साइन इधर रहा हूं तो भाई ये चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस का 182 है ये बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके मुझे फैक्टर करने हैं। तो पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ये वही कह रहा है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है फाइंड टू नंबर्स, वो नंबर भी निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, तो अब बताइए प्रोडक्ट क्या है 182 और सम क्या है माइनस 27। तो आप लोगों को बताइए वो कौन से नंबर हैं जिसका हम अभी इस सम माइनस 27 आए या प्रोडक्ट 182 आए कर सकें। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो 182 के फैक्टर करते हैं, ये बताया आपको। तो 182 के फैक्टर आप यहाँ कीजिए, 182 के एलसीएम लीजिए, 2 से गया 2 नाम 18, 2 एकम 2, यहाँ पे आपने गुणा के 7 से 13 बार गया, 13 से 1 बार गया, तो क्या बना 2 गुना में 7 गुना में 13 बराबर ऑटोमेटिकली। अब देखो बच्चे 2 7 का लेने 14 और ये कितने में है 13, 14 और 13 गुना क्या होती है 182। क्या 14 और 13 का जोड़ 27 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। माइनस का 14 प्लस में माइनस का 13 अगर ले लिया जाए तो दोनों का जोड़ माइनस के 27 आएगा, जो कि मुझे माइनस 27, मुझे जोड़ के चाहिए माइनस 27। तो माइनस का 14 और माइनस का 13, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा माइनस का 27, माइनस का 14 और माइनस 13 की गुना क्या आएगी प्लस का 182। तो मैंने जो नंबर सोचना था सोच लिया, x का स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। इन दोनों नंबरों में से कॉमन लिया, इन दोनों नंबरों में से कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 14, यहाँ से माइनस का 13, मैंने बोला नेगेटिव है माइनस 13 कॉमन लिया बच्चों, तो क्या बचा x माइनस 14 है, क्योंकि 182 का मतलब है 13 गुना 14। अब 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 13 को कॉमन ले लिया। अब माइनस को बाहर लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ये दोनों मैच होने चाहिए, x माइनस 14 एक आ गया और x माइनस 13 एक आ गया बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ गई 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी 13। तो ये हमारे पास है। अब अगर आपने इफ फर्स्ट नंबर आपने 14 लिया है तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 27 घटा x, यानी कि 27 घटा 14 वो बन जाएगा 13। इफ और
अगर इफ आप फर्स्ट नंबर को 13 लेते हो, ये आपकी चॉइस है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 घटा 13 बराबर 14। तो दो आंसर पॉसिबल है दो तरीके से। पहला नंबर 14 ले लो तो दूसरा नंबर 13 आ जाता है, तो पहला नंबर 13 ले लो तो दूसरा नंबर 14 ले लो। दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसका यही सिंपल टेक्निक है, ये आपको इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में कह रहा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर 365। फाइंड क्या कह रहा, फाइंड टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स whose sum of whose square, sum of whose square is 365। जो बच्चा क्वेश्चन को समझ लेता है उसे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। फाइंड टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, फाइंड टू, पहले सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है, इसे समझो पहले। फाइंड टू, हमें दो प्राप्त करने हैं, पॉजिटिव मीन धनात्मक, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो लगातार पॉजिटिव इंटीजर ऐसे याद करो, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायरों का सम क्या है 365 है, जिनके स्क्वायरों का सम क्या है 365 है, ये बताया सवाल। तो ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या पता वो कौन से हैं, तो ऐसे केस में हम मानते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना x, x माना, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव, ये जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया ना बेटे, इसकी वजह से आप लोगों को पता है कि लगातार आने वाला, तो दूसरा वाला क्या जाएगा ऑटोमेटिक x प्लस 1। अगर आपने पहले वाले को 1 माना तो दूसरा ऑटोमेटिक 2 आएगा, अगर आपने दूसरे वाले को 2 मान लिया तो तीसरा ऑटोमेटिक अगले वाला नंबर 3 आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर आपने पहले को x माना तो दूसरा नंबर क्या आएगा x प्लस 1, क्योंकि लगातार है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर 365, दूसरी स्टेटमेंट, इनके स्क्वायरों का अगर मैं सम कर दूं, पहले नंबर का स्क्वायर x, दूसरे नंबर का स्क्वायर x प्लस 1, और इनका भी करना है सम, बराबर है वो 365 है। बस ये सवाल है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। x का स्क्वायर तो है ही सॉल्व हमारे पास में, a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में x इंटू 1 बराबर 365। x स्क्वायर x कितना हो गया 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस 1, और ये 365, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 1 ही होता है। 365 को बराबर से इस तरफ ले आओ तो माइनस का 365 बराबर 0। ऐड कीजिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 गया तो माइनस का 364 बराबर 0, ये हमारे पास आया। अब एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, देखो 2 से ये भी भाग हो जाएगा, 2 से ये भी भाग हो जाएगा, 2 से ये भी भाग हो जाएगा। देखो भाग कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, भाग ना भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि 2 से पूरा पार्ट कट रहा है, तो 2 से आप पूरे को डिवाइड करते, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 से 2x को भाग किया तो x का स्क्वायर, 2 से 2x को भाग किया तो x बचा, और 2 से मैंने 364 को भाग किया तो 2 एकम 2, 8 16 2 दूनी 4,
बराबर 0 को 2 से भाग करिए तो 0। अब मेरा वही नंबर आ गया कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -182, सम क्या चाहिए +1, इसके आगे तो कुछ नहीं होता, 1 होता है ऑटोमेटिक। तो आप लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट -182 और सम 1, तो ऐसा कौन सा नंबर है? अभी आपने देखा था 13 और 14 की गुना पिछले सवाल में 182 होती है, परंतु यहाँ पे माइनस का और प्लस का मैटर आ रहा है। तो आपको पता है प्लस का 1 आ रहा है, तो बड़े वाले को प्लस का ले लो और छोटे वाले को माइनस का ले लो। 14 में से 13 गया तो प्लस का 1, और 14 और 13 की अगर मैं गुना करूं बच्चे तो माइनस का 182 आएगा। शुरू में मैंने समझाया था प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। तो हमें ये दोनों नंबर सेलेक्ट हो गए। ये मेरी अमल प्रोसेस है। क्या ये अमल प्रोसेस, जिसमें मैंने रफ के प्रोसेस यदि समझ लिया। अब यहाँ आप वर्क स्टार्ट कीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अगले दोनों नंबरों में कॉमन लिया, पिछले दोनों नंबरों में कॉमन लिया तो क्या आया, x कॉमन लिया बच्चे, x + 14, और यहाँ से -13 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और 182 का मतलब होता है 14 गुना 13। देखो मैंने 13 दोनों जगह से ले लिया तो यहाँ क्या बचा 14, माइनस को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 14 बराबर। तो x + 14 को एक साथ लिख लो और बच क्या गया x - 13 बराबर 0। एक बार आपने x - 13 बराबर 0 किया तो क्या आया, x की वैल्यू 13 आई। एक बार आपने x + 14 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू क्या आई, -14। परंतु हमने पॉजिटिव नंबर लेना है तो ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे कौन से नंबर लेना है, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो मेरा फर्स्ट नंबर आंसर मेरा 13 आ गया। हैंस अब यहाँ लिखोगे फर्स्ट नंबर क्या आया, 13 है। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, x + 1। तो 13 प्लस का 1 बराबर 14 नंबर। तो वो दो नंबर जो मेरे आंसर में आए वो 13 और 14 है। तो इसका फर्स्ट नंबर 13 है और सेकंड नंबर 14 है। अगर इनका स्क्वायर का सम किया जाए तो वो मेरा ऑटोमेटिक 365 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा और ध्यान से सुनो वीडियो को दोबारा, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसी मेथड से आपको सवाल को सोचना है। तो जो पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो ढंग से, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले दो लगातार पॉजिटिव इंटीजरों का समूह का स्क्वायर किया जाए तो 365 आएगा। तो पहले दो पॉजिटिव इंटीजर कैसे सोचें, पहले को अगर x मान, दूसरा क्या आएगा x + 1, क्योंकि यहाँ वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव मीनिंग लगातार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में उतारिए और फिर से दोबारा करके देखिए अपने आप से, खुद भी करके देख सकते हो मेरे करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल है, ढंग से आप पढ़ो सवाल को दो बार। एक राइट ट्रायंगल है, बोलो क्या राइट ट्रायंगल है, बिल्कुल राइट ट्रायंगल बनाया आपने। देखो ये राइट ट्रायंगल है। आप देखो ट्रायंगल क्या होती है, त्रिभुज, वो भी राइट ट्रायंगल, मतलब उसका एक कोण 90 का है। उसको मैं नाम दिया ABC, त्रिभुज ABC। अब आपको पता है कि जो ये 90 के कोण का जो नीचे वाला साइड होता है बेटा, ये बेस होता है, बेस है। ये मेरा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, और ऑटोमेटिक है क्या मेरा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। हिंदी मीडियम में लिखा जाए तो इसे आधार कहते हैं, आधार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब लंब, और हाइपोटेन्यूज मतलब मेरा आपका कारण। अब ये क्वेश्चन में कह रहा, पहले ट्रायंगल बनाइए। सवाल में आप कंडीशन पढ़ते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब मुझे बेस तो पता लगे, बेस क्या है, बेस तो नहीं गिवन। कंपैरिजन किससे कर रहा, बेस से, मतलब आधार से। तो आधार को माना जाएगा, माना लेट द बेस, लेट बेस। आपने बेस को क्या मान लिया, x, यानी कि इसको आपने x मान लिया। तो फिर आपका एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार बच्चे लंब क्या हो जाएगा, x घटा में 7। अगर आपने बेस को 1 सेंटीमीटर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर,
हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में। तो हाइपोटेन्यूज आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज तो आपको गिवन है कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपको बस और कुछ नहीं दे रखा, बोला गया फाइंड अदर टू साइड्स, तो ये दोनों साइड्स बतानी है आपको। तो आप लोगों ने 9th क्लास में हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो अकॉर्डिंग टू दी नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABC कैसे कहोगे बच्चे, AC का स्क्वायर कैसे लिखते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बच्चे बेस का स्क्वायर, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है राइट एंगल ट्रायंगल, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। किसके बेस पर, किस बेस पर कह रहे हो आप, PGT पाइथागोरस थ्योरम, ये स्टेटमेंट कहती है। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, किसके आधार पर कह रहे हो बात, PGT पाइथागोरस थ्योरम। आपकी हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, आपकी हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, दे रखा 13 का स्क्वायर। आपका बेस क्या है, बेस BC है, क्या दे रखा आपको आधार, इसकी वैल्यू क्या मान रखी हमने x का स्क्वायर। आपका एल्टीट्यूड क्या है, AB है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, एक्चुअल में अगर ये x से क्या आई थी x - 7, ये देखा हुआ x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 169, x का स्क्वायर हमारे पास यहाँ है ही प्लस में, a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना में x गुना में 7, तो क्या है यहाँ पे 169 बराबर x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 7 14x, इन सबको बराबर से पहले तरफ ले जाओ, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, क्या बचा 2x का स्क्वायर माइनस 14x, देखो प्लस माइनस है तो माइनस बड़ा है, 9 में से 9 गए 0, 6 में 120 बराबर 0, 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, काट दो, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 60 और सम चाहिए माइनस का 60, तो 12 पंजे 60। आप एलसीएम लेके देख लेना, मुझे तो याद है x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5, इन माइनस 12 और प्लस 5 का अगर आप जोड़ोगे तो माइनस 7 और गुना करोगे तो माइनस का 7 बराबर 0। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, x कॉमन लिया तो बच्चे x माइनस 12 है, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 है बराबर 0। एक आया आपका x माइनस 12 है और एक आया आपका x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x की वैल्यू 12 आएगी 12 सेंटीमीटर, और x प्लस 5 बराबर 0 बराबर x की वैल्यू माइनस 5 सेंटीमीटर, जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में कभी वैल्यू नहीं आती है। तो आपका बेस क्या आया 12, हैंस बेस ऑफ ट्रायंगल, हैंस बेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो बेस है बच्चे वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड वो आया आपका x माइनस 7 यानी 12 घटा 7 यानी कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये पहले तो आंसर आ गया। बेस क्या है ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे समझ नहीं आया क्योंकि ट्रायंगल सबसे पहले राइट एंगल, बेटा ये नीचे वाली साइड बेस, ये एल्टीट्यूड या हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे दिया नहीं तो मैंने x मान लिया, एल्टीट्यूड क्या है जो भी आपने बेस माना उससे 7 कम x घटा 7, हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो मैंने वेरिएबल के सवाल सॉल्व कर दिया। उतार लीजिए सवाल, कॉपी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है फिक्स
इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया किसी निश्चित दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 3 रुपये ज़्यादा थी नंबर ऑफ आर्टिकल्स से। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रेट 90, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ कॉटेज आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल लिख दो यहाँ पर, लेट, क्योंकि यही से स्टार्ट हो रहा सवाल, द नंबर ऑफ आर्टिकल। आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या माना, एक्स माना किसी पर्टिकुलर डे। तो कॉस्ट क्या है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये है। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, उस दिन क्या था, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वाज ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा था कॉस्ट उसे। किसी पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का, एक प्रत्येक आर्टिकल का, वो नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने एक्स माना है उसके 2 टाइम्स, ट्वाइस से 3 ज्यादा था, 3 4, ये कंडीशन। अब ये कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार टोटल कॉस्ट उस दिन कितनी थी, तो टोटल कॉस्ट क्या रखी है, 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, ये तो है एक आर्टिकल की कॉस्ट है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी थी, तो सभी आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, एक्स से गुना कर देंगे। भाई ये कह रहा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर ये है ईच आर्टिकल की, तो प्रत्येक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने, एक्स। तो क्या हो जाएगा कि एक्स गुना में 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपीज, क्योंकि उस दिन टोटल दाम जो खर्च हुए थे वो 90 रुपए थे। माना कि नंबर ऑफ आर्टिकल आपके एक्स है, जबकि एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, आर्टिकल की संख्या में 2 टाइम करके 3 ऐड कर दिए गए, जबकि जब टोटल खर्चा आया वो कितना 90। तो भाई एक आर्टिकल खर्चा है इतना, तो एक्स आर्टिकल खर्चा कितना हो, गुना में एक्स बराबर 90। तो आप लोगों को क्या किया, एक्स गुना में 2x, 2x का स्क्वायर, और 3 गुना में x कितना आ गया, 3x बराबर 90। बस फैक्टर कर दो, 90 को धर लिया, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो देखो बेटे कट तो कुछ नहीं रहा जी, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट क्या चाहिए, यहाँ करो सवाल को, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इस लास्ट वाले की शुरुआत वाले से गुना होती है, प्रोडक्ट क्या आ गया, माइनस 180, सम क्या आ गया 3। ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 180 और सम 3, तो 12 और 15 है। आप चेक करें ना, एलसीएम लेके 12 गुना 15, 15 30, 15 और 3 18, 180। अब सम प्लस के 3 है, प्रोडक्ट माइनस का, यानी प्लस का 15 लिया जाएगा और माइनस का 12 लिया जाएगा, तभी सम प्लस के 3 आता है। तो यहाँ लिख दो इसे सोल्व करके, 2x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस 90 बराबर 0। अगले 2 में कॉमन बच्चे, पिछले 2 में कॉमन। बेटे देखो 2x कॉमन आया तो क्या है यहाँ पे, x माइनस 6, यहाँ से 15 कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 6 बराबर 0। एक आ गया आपका x माइनस 6, दूसरा आ गया आपका 2x प्लस 15 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 6, और 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। परंतु ये क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आते हैं, ये रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, जबकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हेंस द कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो गया, एक आर्टिकल का कॉस्ट पूछा जा रहा है 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, 2 गुना में 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, कितना आ गया आंसर 15 रुपीज। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। आपको अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है बच्चे, घर जाना है, घर तो आप है ही, आपको अब एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है सॉफ्टवेयर में, और प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग ये सब चीज़ तैयार हो गई। हैंस कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो आपका प्रत्येक आर्टिकल की जो कीमत आई है वो आपकी 15 रुपीज है। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके 6 हो गए।
देखो आप, तो इसलिए आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा क्लियरली। अच्छी तरह से वेल डिफाइंड आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। इससे पहले वो अगली एक्सरसाइज आपको जब समझ में आएगी, जब आपको ये दोनों शुरुआत की एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगी। थैंक यू। ओके।